माटी अधिकार मंच के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एससीएल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इन मांगों में रोजगार मुआवजा, पुनर्वास संबंधित समस्याओं की निराकरण और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि भूस्थापितों का कहना है कि पिछले 45 साल से आवेदन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। 45 साल बीतने के बाद जब उनके द्वारा उनके बच्चों को नौकरी के लिए आवेदन दिया गया तो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके बाद ये सभी कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट ने उनकी मांगों को जायज बताया। इसके बाद कुछ लोगों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन बाकियों के लिए फिर से एससीएल का वही रवैया देखा जा रहा है। लिहाजा इन भूस्थापितों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास नीति राशि दी जाए और जिससे उनके परिवार के सामने जीवन यापन का जो संकट है वो खत्म हो सके। इस संबंध में एससीएल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि नियमों के तहत सभी भूस्थापितों को नौकरी और पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा वितरण किया जा रहा है। वहीं आंदोलनकारियों को भी जो मांग है वे एरिया स्तर पर हल किए जा सकते हैं। ऐसे में भूस्थापितों की जो मांग है उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अंबिका खुली खदान जो कोरबा क्षेत्र से आता है, मैं वहाँ से प्रभावित हूँ। मेरे गांव में भी एससीएल प्रबंधन जो है इतना मतलब कि रोज़गार में वहाँ के लोगों को रोज़गार दे नहीं रहा है। लोगों को अभी तक फाइल जो है 75 फाइल लगभग गया है, जिसमें से केवल 10-12 लोगों को ही रोज़गार दिया हुआ है। मैं पुनर्वास की बात करूँ तो पुनर्वास में केवल 3 लाख रुपये जो है सेक्शन 9(1) का प्रकाशन हुआ सन 2011 को उस डेट को ले रहे हैं, और जबकि अभी 2025 चल रहा है। क्या हम इसमें संतुष्ट हो पाएंगे? आप बताइए खुद। पत्रकार संघ से मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या 3 लाख रुपये सन 2011 में और अभी 2025 चल रहा है तो हम इससे असंतुष्ट हैं? हमें वर्तमान की जो दर है और खदानों में एससीएल प्रबंधन दे रहा है 15 लाख रुपए पुनर्वास, हमें वो मिलना चाहिए। और मेरे गांव में बहुत से ऐसे बेरोजगार। तो ये बताइए, जिनका ज़मीन आप 45 साल 47 साल पहले अर्जन किए, आज तक उनको नौकरी नहीं दिए हैं, और जो आदमी जो नामांकन जमा किया था नौकरी के लिए उसको पूरा प्रोसेस करा लिए, बोले आखिर में फिर उसको नौकरी नहीं दिए। अब उसका जब उम्र दराज हो गया, पुत्र जमा कर रहे हैं नामांकन, तो बोलता है कि आप अर्जन जो तिथि है उसके बाद में जन्म लिए हो, यानी पहले नौकरी नहीं दिया, अब बोलता है कि बेटा भी अपात्र है करके। तो हमको लगा कि ये चीज़ तो गलत है, आपको पहले देना था, नहीं दिए तो आज उसके पुत्र को देना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या, कोर्ट के हमारे कुछ साथी लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जीत गया, उनको ज्वाइनिंग दे दिए। अब हम लोग बात किए, भैया आपने जो पॉलिसी बता रहे थे कि अर्जन के बाद नौकरी के लिए अपात्र है, कोर्ट के बाद तो क्लियर हो गया कि भाई वो पात्र है, तब नौकरी मिला है। उसी बीच में क्या एक हीरालाल नाम का आदमी है, कोर्ट में आधा अधूरा कागज लेके हार गया किसी कारण से, उसको वो पछता भी रहा था कि मैं थोड़ा कम कागज लेके गया करके पूरा दस्तावेज नहीं ले गया। कितने लोग प्रभावित हैं आप लोग, और क्या आगे इसमें तो ऐसे हमारे जो मुद्दा है अर्जन के बाद जन्म वाला मुद्दा है, छोटे किसानों को नौकरी वाला मुद्दा है। इन लोग क्या करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास से जो मकान बनाए गाँव में, उनको इन लोग बसाहट नहीं दे रहे हैं। गाँव में इनकी संख्या लगभग 25% 30% लोग तो प्रधानमंत्री आवास वाले हैं, माने उन लोग बेघर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी लोगों को घर बसाना चाहते हैं, ये लोग घर उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सम्मान करना चाहेंगे जो हमारे ग्रामवासी हैं, जो खदानों के आसपास रहते हैं, रहवासी हैं, किंतु यह बात भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि देखिए, हर चीज़ का समाधान मुख्यालय आकर धरना प्रदर्शन करना नहीं है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसके कुछ नियम हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जो इनकी मांगे हैं। जैसे कि जो सरायपाली के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 1991 के आधार पर हमको रोजगार दिया जाए। अब जैसे ये हमारे खदानों के आसपास के ही रहवासी हैं और इनकी जो भावनाएं हैं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो नियमों की बात हमें समझनी होगी। हमारे जो कोरबा क्षेत्र में जो खदानें हैं, स्पेशली कुसमुंडा और गेवरा, ये दुनिया की सबसे बड़ी खदान बनने की ओर अग्रसर है गेवरा। तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग तेज़ी से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, और तेज़ी से भूमि अधिग्रहण करने में बहुत सारे जो आसपास के गाँववासी हैं उनको यह लग रहा है कि हमारी ज़मीन आज के डेट में जो पॉलिसी है, 20 साल पहले जो ज़मीनें ली थी, हमको आज चूँकि ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो चाहते हैं कि हमें पहले कम पैसा मिला तो हमें आज के दर से भुगतान दिया, तो वो भी असंतुष्ट हो जा रहे हैं। तो चूंकि अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, अतः यह जो है इन विषयों पे ज़्यादा ध्यान है और ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, परंतु हम लोग नियमों से काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने 800-900 लोगों को रोजगार दिया, इस साल 750 लोगों को रोजगार दिया। तो रोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम लोग आशा है कि इनके साथ जो है जल्दी ही समाधान निकालेंगे।